बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज सारे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, और हम सबको मुबारकबाद हमारे अदालती निज़ाम ने और हमारे जजेस हजरात ने इंसाफ के जो है झंडे गाड़ दिए हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा फैसला जो है शायद ही कभी आप लोगों ने देखा होगा। मैंने तो अपनी जितनी भी मेरी ये ज़िंदगी है इसमें कभी नहीं ऐसा फैसला देखा। आज जितने भी ये 4 जजेस हज़रात हैं जिनकी तस्वीरें भी हम आपके सामने चलाएँगे, मैं आपको अपने दिल की लिटरली हकीकत बता रहा हूँ कि इन जजेस हज़रात को 21 तोपों की सलामी देने को दिल कर रहा है मेरा बज़ाते खुद। मेरे मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात साहब हैं, इन्होंने इंसाफ के झंडे गाड़ दिए हैं और क्या इंसाफ किया है, आप लोग हैरान रह जाएँगे जब मैं आपको तफ़सीलात बताऊँगा कि इतना अज़ीम और शान फैसला किया गया पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में कि जब आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताएँगे तो आप लोग हैरान रह जाएँगे कि क्या फैसला किया और क्या बात है। पाकिस्तान की अदलिया का निज़ाम बहुत अच्छी और बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है, और अगर इसी तरह तरक्की करता रहा और हमारा अदालती निज़ाम अगर इसी तरह बेहतर होता रहा, तो कोई भी जो गरीब आदमी है वो इंसाफ से, यानी कि उसको हमेशा 100% इंसाफ मिलेगा और उसको कोई मुश्किलात पेश नहीं आएँगी। और जिस तरह जितने हमारे गवर्नमेंट मुलाज़िमीन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको खुली इजाज़त मिल चुकी है। हमारे जजेस हज़रात ने ऐसा फ़ैसला रकम किया है कि ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में लिखे जाने वाला फ़ैसला है, आपको बताएँगे। और इसके साथ-साथ फवाद चौधरी साहब ने भी एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया है हमारे जजेस हज़रात साहब की शान में, तो वो भी आपको बताएँगे। और जो दूसरी स्टोरी के ऊपर बात करेंगे हम कि हमारी जो फ़ोर्सेज़ हैं, सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ हैं, उन्होंने जो है वज़ीरिस्तान में एक कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का जो दहशतगर्द था, उसको हलाक कर दिया। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और ये जो दहशतगर्द था, ये वज़ीरिस्तान में मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों के ऊपर हमले में मुलव्विस था और इसके साथ-साथ कमांडर था उनका। आपको उसकी तस्वीर भी दिखाएँगे। और ये जो लास्ट स्टेज में जो हमला हुआ है, 10 हमारे जो फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं अपने मुल्क की हिफ़ाज़त करते हुए, अपने वतन की हिफ़ाज़त करते हुए, उनमें भी जो है इसका किरदार था। और ये एक बड़ी अच्छी कामयाबी जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। और फिर बात करेंगे कि जो टीटीपी का चीफ है मुफ्ती नूर वली मसूद, इसने जो है इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया है। तो अब वो सारी इंसानी हकूक की तंजीमें एफएटीएफ मेरे ख्याल सो रहा है, उसको नजर नहीं आ रहा कि एक दहशतगर्द तंजीम का इंडियन मीडिया इंटरव्यू ले रहा है और उसने क्या क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। और फिर मोई यूसुफ साहब ने जो है अफगानिस्तान का एक आप कह लें कि छोटा सा विजिट किया था, और मोई यूसुफ साहब अफगानिस्तान क्यों गए थे उसकी भी कुछ तफसीलात है वो आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस फाइज ईसा साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में को गटर कहा था और कह रहे थे कि मैं इस गटर में रह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, और मैंने अपनी सारी जिंदगी इस गटर में गुजार दी। उन्होंने मुल्क के पाकिस्तान के बारे में कहा था, जिस मुल्क ने उनको इतनी इज्जत दी और उन्हें कितने आला मर्तबे के ऊपर बिठाया। उन्होंने बहरहाल इतने अच्छे अल्फाज जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के हक में बोले थे। अब आप आगे आप लोग खुद समझदार हैं। तो उनकी अहलिया के ऊपर जो है असासा जात के ऊपर केस था, और जस्टिस फाइज ईसा साहब ने अपने असासे जो हैं वो शो नहीं किए हुए थे उनकी अहलिया के ऊपर, तो उनके ऊपर केस हुआ था। तो वो जो है अब हमारे ये जो 4 मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात साहब हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रहे हैं, और इनको 21 तोपों की सलामी है मेरी तरफ से। मैं वो शायद वो वीडियो भी लगा दूँ, जो तोपों की सलामी दी जाती है बाकायदा, तो वो भी लगा देंगे आपके लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान की तारीख में कितना अच्छा फैसला जो है दिया गया और हमारा अदालती निज़ाम जो है वो कितनी तेज़ी से जो है तरक्की कर रहा है। और आने वाले दिनों में आप सब लोग बेफ़िक्र हो जाएँ, आप सब लोगों को इंसाफ जो है वो आपके घरों की दहलीज के ऊपर मिलेगा, और हमारा इंसाफ का निज़ाम जो है वो हर हद पार कर चुका है। इसमें जजेस हज़रात ने जो फैसला दिया है, 9 माह लगा के केस को हल किया है। और ये 4 जजेस हज़रात से जो कि बड़े आला जजेस हज़रात हैं, इन्होंने कहा है कि जज अपनी अहलिया, या आपने बड़े गौर से सुनना है, सुनहरी हरूफ में लिखे जाने वाला फैसला है जो जजेस हज़रात ने दिया है। इन्होंने कहा है कि जज अपनी अहलिया और बच्चों के मामलात का ज़िम्मेदार नहीं होता, यानी कि जज एहतसाब से और इंसाफ से बालातर हो गए। बाकी पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेट्स को टांग दें, सियासतदानों को टांग दें, उनके आप जितने भी असासे उनका हिसाब पूछें, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को तो फिर बिल्कुल क्लीन चिट दे देनी चाहिए। वो भी बेचारे यही पीट रहे थे कि जी हमारे जो असासे हैं ये हमारे नाम तो है ही नहीं, और ये तो मरियम के दादा अब्बा जान थे, उन्होंने जो पैसा कमाया था उन्होंने कमर बांधी थी और उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टियां बनाई हैं, तो ये हमारा तो पैसा है ही नहीं।
تو उनको भी बिल्कुल क्लीन चिट दे देनी चाहिए। बहरहाल जजेस ने कहा कि जी जज जो होता है ना, उसके अहलिया और बच्चों के जो मामलात होते हैं वो इसके ज़िम्मेदार नहीं होता। यही तो नवाज़ शरीफ साहब, ज़रदारी साहब कहते हैं कि जी हमारे जो मामले, शहबाज शरीफ साहब ने तो कोरम पर कह दिया था कि जी अच्छा हमज़ा शहबाज ने इतनी करप्शन की है, सलमान शहबाज का नाम ये है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सियासत में मसरूफ़ ही इतना था। और हमज़ा शहबाज साहब ने भी कहा था कि जी मैं सियासत में मसरूफ़ था, मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में जो है कौन पैसे भेज रहा है। तो उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल जानी चाहिए और लगता है कि मिल जाएगी। और ये कोई डील का शाखसाना है जो इस तरह के फैसले आ रहे हैं और तारीख रकम की जा रही है पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के ऊपर। तो जजेस हजरात ने ये कह दिया कि जी जज जो है वो हर चीज से बालातर है, क्योंकि वो कानून का रखवाला है, तो उससे किसी किस्म का सवाल नहीं होना चाहिए। उसके अहलिया और बच्चों के पास जितने भी असासे हो, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई उसको ना ही पूछ सकता है। तो 9 माह लगा के हमारे काबिल एहतराम जजेस हजरात ने ये फैसला दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि जज अपनी अहलिया और बच्चों के मामलात का जिम्मेदार नहीं होता। तो मुबारक हो सब पाकिस्तानियों को कि हम जितने भी हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो खुलकर करप्शन कर सकते हैं और अपने जो पैसे हैं और असासे हैं वो अपने अहलिया और बच्चों के नाम करें। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप भी कहने के बजानिब होंगे, हक बजानिब होंगे बल्कि आप लोग, कि जी हमारा हमारे बच्चों से और इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप इनसे खुद पूछें। और बाद में उनको भी आसानी से जो है छोड़ दिया जाएगा। तो ये अब कहना वाजिब हो चुका है इस मुल्क में कि इस मुल्क में जंगल का कानून है। और अब हम थोड़ी-सी सीरियस बात कर लेते हैं कि कब तक इंसाफ जो है ऐसे ही चलेगा। और एक वक़्त लाज़मी आएगा इस मुल्क में कि बेरहम इंसाफ होगा। और अब ये मुल्क इस निज़ाम, इस सिस्टम, और ये जो सिस्टम पिछले 70 साल से चल रहा है, ऐसे नहीं चल सकता। अब अगले 10-15 साल इस सिस्टम, गंदे बदबूदार सिस्टम को घसीट लें, ये मुल्क अब ऐसे नहीं चलेगा जब तक इस मुल्क में बेरहम इंसाफ नहीं होगा। बेशक वो जज हों, वो फ़ौज के जरनैल हों, वो कोई भी हो, उसको जब तक नहीं टाँगा जाएगा, जब तक ये मुल्क नहीं चलेगा। बाकी आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें कि इस निज़ाम की तरह इस मुल्क को सीधा करना, तो ये इम्पॉसिबल हो चुका है। ये जो जिस तरह का फ़ैसला हमारे जजेस हज़रात ने दिया है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया है कि जी माशाल्लाह, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और सियासतदान हैं, उनको भी जो है फिर नहीं पूछा जाना चाहिए। तो उनको भी करप्शन, उनकी भी, सियासतदानों को भी करप्शन का नहीं पूछा जाना। तो फवाद चौधरी साहब से एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है, तो आपने कौन-सा कोई झंडे गाड़ दिए? सियासतदान कौन-सा से, कितने सियासतदानों से आपने पैसा निकलवाया है? या कौन से ब्यूरोक्रेट्स को आपने सज़ा दी है पिछले 3 सालों में, जो आप बड़ा एक वो ढोल बजाते आए थे कि जी हम करप्शन पे एहतसाब करेंगे और बेरहमाना एहतसाब करेंगे। तो आपने कौन से सियासतदान टाँगे हैं और कौन से सियासतदानों से जो आपने पैसा निकलवाया है? तो ये सारा एक ड्रामेबाज़ी है। नवाज़ शरीफ साहब को तो आपने खुद जो है प्लेन मँगवा के यहाँ से बाहर भेजा है। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी उनको भी जो है छूट मिल जानी है, तो उनको पहले ही छूट मिली हुई है। कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं पकड़ा हुआ। इंसाफ सिर्फ़ जो है इस मुल्क में अदालतों का जो निज़ाम है वो सिर्फ़ गरीब आदमी के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे आईएसपीआर की तरफ से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी अच्छी एक कामयाबी मिली है। एक बड़ा मतलूब इनका दहशतगर्द था, टीटीपी का, और कमांडर था। इसको आज जो है मौत के घाट उतार दिया गया है, जो कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस था, चेक पोस्टों के ऊपर हमले में, और फिर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहा था। तो ये आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसके पास से बड़ा असला और बारूद जो है वो मिला। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। और इसके साथ-साथ हम बात कर लेते हैं कि मुफ्ती नूर वली मसूद, जो कि टीटीपी के कमांडर हैं, चीफ हैं, उन्होंने जो है इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया और इंडियन मीडिया उससे ये सवाल पूछ रहा है। पहली तो सबसे बात ये आपको बताते चले कि कोई भी जो ऐसे दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको दहशतगर्द कहा जाता है, उनका इंटरव्यू लेना बिल्कुल गलत बात है। और इंडियन मीडिया और ये जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं या एफएटीएफ है, अब सो रहा है कि वो टीटीपी से जो है वो इंटरव्यू कर रहा है इंडियन मीडिया। और सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में जो एपीएस पर हमला हुआ था, जो कि पाकिस्तान को, आप कह लें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अलमनाक वाक़या था, बल्कि दुनिया की तारीख का, आप कह लें 120 से 25 बच्चों को जो है शहीद कर दिया गया था, मासूम बच्चों को। आज भी अगर उनके वालिदैन से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि वो वक़्त हमें याद आता है तो हमारी रूहें काँप जाती हैं, और वो उनकी ज़िंदगी जैसे वो वालिदैन गुज़ार रहे होंगे, हम सोचें भी तो रूह काँप जाती है। तो उसके जो है कमांडर इन चीफ से जो है इंडियन मीडिया इंटरव्यू ले रहा है, और वो कह रहा है कि जी हमारी जो जंग है वो सिर्फ़ पाकिस्तान से है और हम सिर्फ़ पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करेंगे, और इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें की। तो बहरहाल अब असल मकसद ये है कि उनसे फिर जब ये पूछा गया कि जी आपके जो जंग बंदी का ऐलान किया था आपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, आपके वो चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर जो है हमारा चल तो रहा था बातचीत, लेकिन हमारे जितने भी बंदे इन्होंने पकड़े हुए पाकिस्तान ने, उनको छोड़ने से इनकार कर दिया था, तो हमने इसलिए जंग बंदी भी जो है ख़त्म कर दी और अब हम दोबारा से जो है अटैक्स कर रहे हैं। तो अनकरीब जो है ये लोग मारे जाएँगे और इनका जो है बुरा हाल होगा। इनकी जितनी भी जड़ें थी पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी हैं। कोई इक्का-दुक्का जो है वाक़यात होते हैं, लेकिन उसको भी टाइम लगेगा और इंशाअल्लाह
یہ ملک ان جیسے دہشت گردوں سے بہت اچھے سے نمٹے گا۔ اور معین یوسف صاحب بھی جو ہے افغانستان اسی لیے گئے تھے، اور بڑا ایک اچھا میسج جو ہے افغان گورنمنٹ کو دے کے گئے ہیں۔ معین یوسف صاحب نے کیا کہا، یہ آپ کو تھوڑا سا ایک ان کا میسج ہے وہ سنا دیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان ول اسٹرائک ان سائڈ افغانستان اف ٹی ٹی پی اٹیکس پاکستان فرام افغان سوئل، کہ پاکستان گھس کے افغانستان میں مارے گا ٹی ٹی پی کو اگر انہوں نے افغانستان کی سوائل یوز کی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو معین یوسف نے افغان گورنمنٹ کو وارن کر کے آئے ہیں، اور یہ ان کا لاسٹ ابھی وزٹ تھا 2-3 دن پہلے۔ تو ویسے افغان طالبان بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ بالکل بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن افغانستان میں ابھی اندرونی اتنے مسائل چل رہے ہیں کہ ان کو اور بڑے چیلنجز کا سامنا ہے افغان طالبان کو اور ان کی گورنمنٹ کو۔ تو اسی لیے جو ہے ابھی یہ ٹی ٹی پی کی جو کچھ کاروائیاں ہیں یہ چل رہی ہیں، اور یہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ آج کی کچھ اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔